पंजाब सरकार ने बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र। बाढ़ प्रभावितों के मुआवजे के लिए लाए जाएंगे नए बिल। पंजाब के गवर्नर ने पंजाब के 8 बाढ़ से प्रभावित जिलों के लिए फॉगिंग मशीनों से भरे वाहनों को किया रवाना। और चंडीगढ़ भाजपा ने प्रधानमंत्री के बचपन के ऊपर बनी एक डॉक्यूमेंट्री को किया पेश। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने डॉक्यूमेंट्री को बताया प्रेरणादायक। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। पंजाब सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए राज्य में बाढ़ प्रभावितों को राहत प्रदान करने के लिए 26 से 29 सितंबर 2025 तक पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया है। एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विशेष सत्र हाल ही में आई बाढ़ से हुए नुकसान से संबंधित नियमों में कई जनहितकारी संशोधन प्रस्तुत करने पर केंद्रित होगा। उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावितों के मुआवजे संबंधी नए कानून भी सदन में पेश किए जाएंगे व मंजूरी भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने भगवान सिंह मान से बाढ़ से हुई भारी तबाही का जिक्र करते हुए कहा कि इससे 2300 से अधिक गांव डूब गए हैं, जबकि 20 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 5 लाख एकड़ जमीन पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। उन्होंने दुख के साथ बताया कि इस आपदा में 56 लोगों की जानें चली गई और लगभग 7 लाख लोग बेघर हो गए हैं। उन्होंने बताया कि शुरुआती अनुमानों के अनुसार कल नुकसान लगभग 13,800 करोड़ रुपए है। हालांकि वास्तविक आंकड़ा इससे भी अधिक हो सकता है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि इस विशेष सत्र के दौरान लिए जाने वाले फैसले बाढ़ प्रभावित नागरिकों को बड़ी राहत भी देंगे। पंजाब के राज्यपाल और पंजाब रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब राजभवन चंडीगढ़ से राज्य के 8 बाढ़ प्रभावित जिलों में भेजने के लिए 50 फॉगिंग मशीनों से लदे वाहनों को हरी झंडी दिखाई। बाढ़ का पानी कम होने के बावजूद कई गांवों में पानी जमा है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। किसी भी महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए पंजाब रेड क्रॉस ने प्रभावित क्षेत्रों में उपयोग के लिए दान के माध्यम से 9 लाख रुपए की लागत वाली 50 फॉगिंग मशीनें खरीदी हैं। इन मशीनों का उपयोग संवेदनशील क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के उद्देश्य से व्यापक फॉगिंग अभियान चलाने के लिए किया जाएगा। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि यह पहल बाढ़ प्रभावित गांवों में समय पर स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करेगी और उन्होंने राहत एवं पुनर्वास उपायों में समन्वित कार्रवाई के महत्व पर भी बल दिया। आम आदमी पार्टी की मोहाली की टीम की ओर से आज पंजाब के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 3 मेडिकल वैन रवाना की गई, जिनको पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने रवाना किया। इस समय उन्होंने कहा कि इस मेडिकल वैन में डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट के साथ तमाम दवाइयां शामिल हैं, जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत देने का काम करेंगी। उन्होंने बताया कि बाढ़ के पानी से होने वाली बीमारियों के अलावा किसी को और भी कोई बीमारी होती है तो उसका भी चेकअप करके उसका इलाज किया जाएगा। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅੱਜ 3 ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਵੈਨਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਨਰਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆਗਾ, ਬਾੜ ਪੀੜਤ ਇਲਾਕਾ ਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। उन्होंने बताया कि डॉक्टर मरीजों को मौके पर ही दवाइयां देंगे और लोगों को इलाज भी उपलब्ध कराया जाएगा।
पंजाब में बाढ़ प्रभावित लोगों की चढ़ती कला के लिए पंजाब राजभवन चंडीगढ़ में सुखमणी साहिब का पाठ और शब्द कीर्तन का आयोजन किया गया। पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने इस अवसर पर उपस्थित होकर प्रार्थना सभा में भाग लिया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि संकट के समय सामूहिक प्रार्थना व सामुदायिक सेवा खुशहाली की भावना को मजबूत करती है। उन्होंने पंजाब में हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों के कल्याण के लिए किए जा रहे नेक प्रयासों की सराहना भी की। इस समय चंडीगढ़ के सेक्टर 8 स्थित गुरुद्वारा साहिब से आए रागी जत्थे ने मधुर शब्द कीर्तन प्रस्तुत किया और रागी जत्थे के बाबा सुखा सिंह ने बाढ़ प्रभावित परिवारों की भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अरदास भी की। रामलीला का विवाद गहराता जा रहा है। एक तरफ महिलाएं रामलीला मंचन के लिए अड़ी हैं, तो दूसरी ओर कुछ हिंदू संगठन महिलाओं की रामलीला को लेकर विवाद में है। महिलाओं का कहना है कि ऐसा कोई संविधान या ग्रंथ नहीं है जिसमें लिखा हो कि महिलाएं रामलीला नहीं कर सकती हैं। वहीं इसी को लेकर वीरवार को चंडीगढ़ प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें भाजपा नेता अरुण सूद, एकता नागपाल और धर्म गुरु कुमार स्वामी मौजूद रहे। भाजपा नेता अरुण सूद ने कहा कि इसका विरोध करने की कोई बात ही नहीं है। 6 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की बुजुर्ग महिलाएं तक इस रामलीला में काम कर रही हैं। बहुत अच्छा ये जो इनिशिएटिव है, इसमें महिला सशक्तिकरण का संदेश है और इसमें क्योंकि ये रामलीला ऑडिटोरियम में होने जा रही है, तो ऐसे लोग जो रूटीन की रामलीलाओं में नहीं जा पाते, ऐसे वर्ग के हैं जिनको लगता है कि खुले में उनको दिक्कत आती है, तो वो हम उनको बाय इनविटेशन जो है वो उनको परिवार सहित बुलाएंगे ताकि उनके बच्चों को भी जो है वो ये रामायण के संस्कार मिल सके। बहुत अच्छे से इसका मंचन होता है और इसकी रिहर्सल जो है कई महीने पहले से, कई दिन पहले से लगातार पूरा दिन लगा के महिलाएं कर रही हैं। और जैसे बताया 6 साल की बच्ची से लेके 80 साल की बुजुर्ग माता तक का भी रोल, लगभग 80 महिलाएं की टीम है जो सारा ये रामलीला का मंचन करेगी। धर्मगुरु कुमार स्वामी ने कहा कि स्त्री अपने आप में पूर्ण है, उसे किसी की जरूरत नहीं। यह रामलीला दोनों स्त्री व पुरुष मिलकर भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि रामलीला में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। सारे काम ही औरत से होते हैं, सारे वैज्ञानिक रूप से बताएंगे। ये तो रोग है, समस्या चीजें हैं, ये एक बार नाम ले लो बस, वो नाम लेने से रोग कट गए, समस्या कट गई। और ये तो मानेंगे ना, तुम्हारी बीमारियों जाती नहीं है, जो बीमारियों का कारण है मूल 50 करोड़ लोग मर रहे हर साल उस बीमारियों से, वो 5 मिनट में चली जाएगी। अबू दबी ने सब ने कहा आप हमारे यहाँ पर रहे, जो स्त्रियों का कट्टर है, इसका कोई स्त्रियों को आगे लाए बिना कोई चारा ही नहीं है। अकेली अपने में पूर्ण है स्त्री, उसको कोई पुरुष की जरूरत नहीं, लेकिन उनकी मानता है कि वो राय लेती है। स्त्री को किसी की जरूरत नहीं है, परिपूर्ण है। इस पर एकता नागपाल ने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें शास्त्रार्थ पढ़ने चाहिए और विरोध करने वाले लोग तो विरोध ही करते रहेंगे, लेकिन लोगों को इसमें आगे आना चाहिए क्योंकि यह औरत को दबाकर रखने की सोच है। अपने जो है अपने शास्त्रार्थ जो है पढ़ने चाहिए, अपने ग्रंथ पढ़ने चाहिए और हमारे ग्रंथों में जो माँ की महिमा जो गाई गई है उसके बारे में बात करनी चाहिए। और ये हम जैसे और आप जैसे लोगों को भी और ज़्यादा सीरियस होना चाहिए। जब नेगेटिविटी उठती है तो जो होता क्या है, नेगेटिविटी वाले इकट्ठे वो शोर मचाते हैं और जो पॉजिटिव वाले इकट्ठे नहीं होते। तो ये हम और आप जैसे लोग जो अपने आप को सनातनी मानते हैं, जो इस विचार को समझते हैं, उन्हें सामने आकर के इकट्ठे अपने अपने जगह पे खड़े होकर कहना चाहिए कि ये जो महिलाएं कर रही हैं ये ठीक कर रही हैं। ये जो है सशक्तिकरण बातों में नहीं, वास्तव में धरातल पे जो है होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ की तरफ से चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म को प्रदर्शित किया गया। इस समय चंडीगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा कार्यकर्ताओं और आम लोगों के साथ सेंट्रल मॉल पहुंचे, जहां उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री को देखा और इस बात पर चर्चा भी की। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन, इनकी जिंदगी के संघर्ष और उनके व्यक्तित्व को आकार देने वाली अहम घटनाओं को पेश किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा ने लोगों से आग्रह किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में अपने परिवार और बच्चों के साथ आकर इस प्रेरणादायक डॉक्यूमेंट्री फिल्म को अवश्य देखें, ताकि नई पीढ़ी प्रधानमंत्री मोदी के जीवन से प्रेरणा लेकर देश सेवा का संकल्प ले सके। टाइटल है चलो जीतते हैं, तो मेन जो है इसका टाइटल
हम किसके लिए जीते हैं और हम क्यों जीते हैं। अगर एक बच्चे के मन में ये क्वेश्चन आ जाए और उसके क्वेश्चन अगर दिल को लग जाए तो फिर नरेंद्र मोदी जैसा इंसान पैदा होना लाजमी है। देखिए, जैसे जीवन में उनके दिमाग के अंदर एक चीज़ घुस गई कि मैंने किसके लिए जीना है, तो उनके मन में आ गया मैंने देश के लिए जीना है, तो आज वो देखिए देश के लिए जी रहे हैं। तो ये काफ़ी युवाओं का एक रोल मॉडल और आदर्श बन रहा है। यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म करीब 40 मिनट की है और कार्यकर्ताओं व लोगों ने फिल्म को प्रेरणादायक बताया तथा प्रधानमंत्री मोदी के जीवन से सीख लेने का संकल्प भी लिया। वो संघर्ष कर रहे थे, लोगों का वो कर रहे थे, वह उससे बहुत बढ़िया वो मिलता है बच्चों के लिए। भाई इतना संघर्ष करने के बाद भाई अपना जितना अपन दूसरा करांगे तभी अपना होगा, ऐसा दिखाया गया था। तब बचपन में उनको समस्या हुई है, तभी वो समझ के आगे हमारी समस्या कर रहे हैं, बच्चों की कर रहे हैं। भाई बच्चों को कैसे सीखना चाहिए, भाई कैसे उनकी जो दिक्कतें हैं वो करो। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गुरुग्राम में भारतीय रक्त आधार एवं प्रतिरक्षा रक्त विज्ञान सोसाइटी के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और सोसाइटी की तरफ से ट्रांसकॉन 2025 के तहत करवाई गई 50वीं सालाना कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इस कॉन्फ्रेंस का इस साल की थीम थी अतीत की उपलब्धियां और भविष्य की संभावनाएं। बता दें कि संस्था लगातार पिछले 50 सालों से ये काम कर रही है और पूरे देश में लोगों को रक्तदान करने के लिए उत्साहित भी कर रही है। इस समय मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि वो यहां पर आकर अपने आप पर गर्व महसूस कर रहे हैं। उन्होंने तमाम डॉक्टरों को भी इस बात पर कहा कि उन्हें खुशी है कि डॉक्टर भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए 3 दिनों तक मंथन करेंगे। ISBTI के 50वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन को स्वर्ण जयंती टॉस्कॉन 2025 का उद्घाटन हो रहा है। हमें समय की मांग के अनुसार नेक्स्ट जनरेशन ब्लड टेस्टिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रक्त मिलान और आर्टिफिशियल ब्लड जैसे अनुसंधानों को प्रोत्साहन हमें देना चाहिए। डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ब्लड डोनेशन और ट्रांसफ्यूजन्स को ट्रैक करने के लिए मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल विकसित करने चाहिए। चंडीगढ़ नगर निगम की ओर से चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के तहत कल सेक्टर 36 में स्थित फ्रेग्रेंस गार्डन में साफ सफाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में नगर निगम के कमिश्नर IAS अमित कुमार ने मुख्य मेहमान के रूप में शिरकत की। इसके अतिरिक्त नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बंटी गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में पार्क की साफ सफाई की गई और लोगों ने उत्साह के साथ इस प्रोग्राम में भाग लिया। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर IAS अमित कुमार ने बताया कि साफ सफाई से शहर को साफ रखना इस अभियान का मुख्य लक्ष्य है, तो वहीं शहर को साफ सफाई के मामले में नंबर 1 पर भी लाना है। स्वच्छता कार्यक्रम जो है कल से शुरुआत हुई है उसकी, और कोशिश है पखवाड़ा तो हम करेंगे ही करेंगे और इसको जो है रेगुलर हम एक फीचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आज हम यहाँ पे आए हैं और हमारा जो है स्लोगन आज का है हमारा पार्क हमारी जिम्मेवारी। जब तक जनता की जिम्मेवारी अपनी नहीं समझेगी कि कैसे पार्क में कूड़ा को कहाँ गिराना है और कहाँ पे फेंकना है, क्योंकि हर पार्क में अच्छे अच्छे डस्टबिन लगे हैं, आपने देखा होगा, और हर करीब 50-100 मीटर कई बार 10 मीटर पे भी जो है डस्टबिन लगे हैं। इसके साथ ही क्षेत्र के काउंसलर और नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बंटी ने भी साफ सफाई के महत्व पर जोर दिया। आज यही है हमारा ये जो स्वच्छता अभियान हमारा कल से 17 से स्टार्ट हुआ। चीफ सेक्रेटरी साहब ने और कमिश्नर साहब ने मिलकर सेक्टर 17 शुरुआत की थी, जो कि 2 अक्टूबर तक चलेगा। उसी हिसाब से हमने पीछे भी सभी ने वार्ड रेजिडेंट्स ने ये प्रण लिया है कि नगर निगम के साथ हम डेली कंधा से कंधा मिला के हर वार्ड हर पार्क मिलके एक जाके साथ साफ सफाई कराएंगे, ताकि हमारा जो वार्ड है हमारा शहर है अगले साल स्वच्छता में 1 नंबर पे रैंकिंग पे आए। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X व DD न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं।
इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।